हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम ट्रांसलेशन में ए एंड एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डेज और दोज का प्रयोग कर लिया था। तो यहाँ समझते हैं कि ए मीन्स क्या होता है एक, एन मीन्स क्या होता है एक, यानी दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। ए और एन का अर्थ क्या होता है भाई? एक होता है। दोनों का अर्थ सेम है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। तो हम समझते हैं एक का प्रयोग। एक का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक का प्रयोग करते हैं, एक का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ यानी कि कोई भी नाउन जो है उसके आगे वोवेल कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। वह कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। जैसे कॉन्सोनेंट से नाउन, कॉन्सोनेंट से नाउन यदि शुरू हो तो हम वहाँ एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ए एन का समझिए। ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे भाई? तो ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? यदि वोवेल से, नाउन की आवाज़ कैसी होना चाहिए? वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए। वोवेल से नाउन यदि शुरू हो और उसकी आवाज़ किससे शुरू होना चाहिए भाई? आ ए ओ ए ऐ ओ आओ। ठीक है, ये हमारे वोवेल हैं, हिंदी के वोवेल हैं, है ना। लेकिन प्रयोग हमें इंग्लिश में भी करना है इनका। ठीक है, ये नहीं है कि केवल किसी नाउन के आगे हमने ए देख लिया, यानी कि वोवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, तो वो अगर देख लिए तो उसी के साथ हम एन लगा देंगे। नहीं, इनको भी देखना है हमें। इनसे अगर स्टार्ट होती है, जैसे में देखिए क्या है भाई, जैसे एम ए, यानी किसी बच्चे ने एम ए किया है, तो इसके आगे अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई? ए एन लगाएंगे। एक की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे, क्योंकि एम हिंदी में लिख करके देखिए, एम और ए इसी प्रकार से लिखा जाएगा इसके लिए। अब जब इस प्रकार से लिखाया तो किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अब आपके बिल्कुल ही एकदम से सही समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे यह है एक आदमी है, यह एक आदमी है, तो यह की अंग्रेजी क्या होती है भाई? दिस होती है। दिस इज, अब देखिए आदमी मैन है ना, मैन तो मैन माँ से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए मैन। ठीक है, ऐसे ही अगला वाक्य समझते हैं। अगला वाक्य लेते हैं, वह एक हाथी है। वह एक हाथी है, तो वह की अंग्रेजी क्या है भाई? दैट इज ए एलिफेंट।
एलिफेंट। अब देखिए ये वोवेल जो है, ये जो नाउन है, नाउन किससे स्टार्ट है भाई? ई से, है ना। इसको क्या बोलेंगे? एलिफेंट, 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 इस प्रकार से बोलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है भाई, ए से स्टार्ट है। जब ए से स्टार्ट है तो क्या अंग्रेजी लगाएंगे? ए एन, ठीक है, ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। हाँ, कुछ पढ़ाने वाले क्या करते हैं, वोवेल का नाम दे देते हैं कि ए ई आई ओ यू। इन पांचों से अगर वोवेल से नाउन शुरू होती है तो केवल ए लगाइए, वो ए एन लगाइए। तो ऐसे नहीं, इसी में गलती रहती है। देखिए यहाँ से हमें देखना चाहिए एलिफेंट किस प्रकार से, पहला अक्षर क्या है इसका? ए है, ठीक है। तो हिंदी वाले जो अक्षर हैं उनका प्रयोग यहाँ पर विशेष तौर से होता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी वाक्य देखिए, वह एक अंडा है, वह एक अंडा है। अब वह एक अंडा है तो वह की अंग्रेजी तो भाई जानते ही होंगे, दैट इज। और अंडा की देखिए ई से स्टार्ट होगा, अंडा क्या बोलते हैं? एग, एग, इसी प्रकार से, है ना। तो क्या आएगी? एन। अब तो आप समझ ही गए होंगे, दैट इज एन एग, ठीक है भाई। एक वाक्य और देखिए, यह एक कुत्ता है, यह की अंग्रेजी दैट